हेलो। इस यूट्यूब चैनल की सीरीज में आज आप पढ़ने जा रहे हैं आर के नारायण और उनकी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह वीडियो कुछ खास और विशेष तथ्यों को आपके सामने ला रही है, जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिखने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट आर के नारायण। एट द फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जिसमें अबाउट आर के नारायण लिखना होगा। राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण 1906-2002 is one of the best known of Indian English writers. He was born and brought up in Madras. His grandmother gave him the nickname of Kanjappa, a name that stuck to him in family circles. She taught him arithmetic, mythology, classical Indian music and Sanskrit. He began by contributing items to a city newspaper, a winner of the Sahitya Academy Award 1960 and the Padam Vibhushan 2000. He was nominated for a term in the Rajya Sabha. राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण 1906 से 2002। 1906 का मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1906 और डेट ऑफ डेथ 2002 है। भारतीय अंग्रेजी लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। उनका जन्म और पालन पोषण मद्रास में हुआ था। उनकी दादी ने उन्हें कुंजप्पा नाम दे दिया था, उपनाम दिया, जो उनके पारिवारिक जीवन में रच से वश गया था। उन्होंने उन्हें अंकगणित, पौराणिक कथाएं, माइथोलॉजी मीन्स पौराणिक कथाएं, शास्त्रीय भारतीय संगीत और संस्कृत की शिक्षा दी। उन्होंने शहर के एक समाचार पत्र में लेख लिखकर शुरुआत भी की थी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1960 में और पद्म विभूषण 2000 से सम्मानित उन्हें किया गया। उन्हें राज्यसभा के लिए एक कार्यशाला के रूप में कार्यकाल के लिए नामांकित भी किया गया। He is one of the three leading figures of early Indian literature in English, along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. He is credited with bringing Indian literature in English to the rest of the world and is regarded as one of the India's greatest Indian English novelists. वह मुल्क राज आनंद और राजा राव के साथ अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के 3 प्रमुख लेखकों में से एक हैं। उन्हें अंग्रेजी में भारतीय साहित्य को दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है और उन्हें भारत के महानतम भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकारों में से एक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हिज कंट्रीब्यूशन। ये शॉर्ट आंसर भी कभी कभी पूछा जाता है, आपको हो सकता है आपके सिलेबस में जब पूछा जाए एग्जाम में तो आपको यही लिखना होगा, हिज कंट्रीब्यूशन। तो हिज नैरेटिव्स हाईलाइट social context and provide a feel for his characters through everyday life. He has been compared to William Faulkner, who also created a fictional town that stood for reality, brought out the humor and energy of ordinary life and displayed compassionate humanism in his writings. The setting for most of Narayan's stories is the fictional town Malgudi. उनका फिक्शनल टाउन मालगुडी था, जिस पर उन्होंने अपनी ये जितनी भी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी वो अपने फिक्शनल टाउन मीन्स काल्पनिक शहर या ये कस्बा था मालगुडी। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले इंट्रोड्यूस दिया स्वामी एंड फ्रेंड्स। ही क्रिएटेड मालगुडी, अ टाउन दैट क्रिएटिवली रिप्रोड्यूस्ड द सोशल स्फीयर ऑफ द कंट्री इन हिज स्टोरीज। मालगुडी grew with the various social political changes of British and post-independence India. He has written about a dozen novels and about 51 short stories. Narayan also wrote essays, both personal and general, and autobiography, My Days, in 1974. उनके आख्यान बताते हैं उनका योगदान क्या रहा। तो उनका योगदान सामाजिक संदर्भ को उजागर करता है और उनके पात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी से रूबरू कराते हैं। उनकी तुलना विलियम फॉकनर से की जाती है, जिन्होंने भी एक काल्पनिक शहर की रचना की थी जो वास्तविकता का प्रतीक था। वास्तविकता जैसा लगता है लेकिन उनका एक फिक्शनल टाउन था। सामान्य जीवन के हास्य और ऊर्जा को सामने लाए और अपने लेखन में दयालु मानवतावाद को प्रदर्शित किया। नारायण की अधिकांश कहानियों का पृष्ठभूमि काल्पनिक शहर मालगुडी है।
जिसे पहली बार स्वामी एंड फ्रेंड्स में पेश किया गया था। उन्होंने मालगुडी की रचना की, एक ऐसा शहर जिसने अपनी कहानियों में देश के सामाजिक परिवेश को रचनात्मक रूप से पुनः प्रस्तुत कर दिया था। ब्रिटिश और स्वतंत्रता के बाद के भारत के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के साथ मालगुडी का विकास हुआ। उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 51 यानी 51 लघु कथाएं लिखी। नारायण ने व्यक्तिगत और सामान्य दोनों तरह के निबंध भी लिखे। उनकी एक आत्मकथा है जो 1974 में लिखी गई थी, माई डेज के नाम से। ट्रेवलॉग, एक ट्रेवलॉग भी लिखा, माई डेटलेस डायरी के नाम से उन्होंने लिखा इन 1964 एंड रीटोल्ड इंडियन एपिक्स एंड मिथ्स, द रामायण, द महाभारत एंड गॉड्स, डेमन्स एंड अदर्स के ऊपर भी लिखे थे। हिज नॉवेल्स, उनकी जो नॉवेल है द गाइड के नाम से जो लिखी थी 1958, हैज़ बीन मेड इनटू अ पॉपुलर फिल्म, एक पॉपुलर फिल्म भी उसके ऊपर बनाई गई थी। इन एडिशन टू हिज 15 novels, Narayan has written more than 200 short stories. He is a prolific writer whose works usually culminate in an ironic twist. He declared, only the story matters, that are all. If a story is in tune completely with the truth of life, truth as I perceive it, then it will be automatically significant. उन्होंने बताया था कि केवल कहानी ही मायने नहीं रखती, केवल कहानी मायने रखती है। अगर कोई कहानी जीवन के सत्य, मेरे अनुभव के सत्य से पूरी तरह से मेल खाती है तो वह स्वतः ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कितनी अच्छी बात कही थी कि केवल कहानी ही मायने रखती है। अगर कहानी अच्छी हो और अगर वो कहानी जीवन के सत्य पर आधारित हो और मेरे अनुभव पर आधारित होती है, पूरी तरह से मेल खाती हो, तो वह स्वतः ही अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आई है समरी ऑफ द स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। समरी, ये आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना दिया गया था। इसमें जो हेडिंग्स आ रही हैं, कभी कभी इन्हीं हेडिंग्स में शॉर्ट आंसर पूछ लिया जाता है। तो समरी ऑफ द स्टोरी, R.K. Narayan's short story An Astrologer's Day explores an ordinary astrologer's day in the life of the profession. His day starts off like any other, but it concludes with some surprising things that happened. As he prepares to close his business, he encounters Guru Nayak. नेम याद रखना, गुरु नायक और renegade figure from the astrologer's previous existence. As readers, we are shocked to learn at the conclusion that the astrologer and Guru Nayak are from the same hometown. They used to be close friends until one day they got into a fight. As a result, they got into a brawl and were in poor company. R.K. नारायण की लघु कहानी, ये शॉर्ट स्टोरी, एक ज्योतिषी का दिन, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, पेशे से जुड़े एक साधारण ज्योतिषी के दिन की पड़ताल करती है। उसका दिन किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू होता है, लेकिन उसका अंत कुछ आश्चर्यजनक घटनाओं के साथ होता है। जैसे ही वह अपना व्यवसाय बंद करने की तैयारी करता है, उसकी मुलाकात एक गुरु नायक से होती है, जो एक व्यक्ति होता है जो ज्योतिषी के पिछले जीवन का एक विद्रोही व्यक्ति है। पाठकों के रूप में हम यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि ज्योतिषी और गुरु नायक एक ही शहर से हैं। वे पहले घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उनके बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है। परिणाम स्वरूप उनके बीच झगड़ा हो गया और उनकी संगति खराब हो गई आपस में, और दूरियां बढ़ जाती हैं। When Guru Nayak fainted, the astrologer tossed him into a neighboring well after attempting to kill him with the knife. Luckily, Guru Nayak was saved by a bystander. The astrologer became an astrologer after permanently leaving his hometown. As a result, he addresses his history in an unexpected yet astute manner. जब गुरु नायक बेहोश हो गया तो ज्योतिषी ने उन्हें चाकू से मारने की कोशिश करने के बाद उसे पास के एक कुएं में फेंक दिया। सौभाग्यवश गुरु नायक को एक राहगीर ने बचा लिया। ज्योतिषी अपने गृह नगर को हमेशा के लिए छोड़कर ज्योतिषी बन गया। नतीजन क्या होता है कि उन्होंने अपने इतिहास को एक अप्रत्याशित लेकिन चतुराई भरे अंदाज में पेश किया। किसी को इस बात पर सामना नहीं हो सका और न किसी को जानकारी हो सकी कि यह ज्योतिषी अपने पुराने समय में रहा क्या था। नेक्स्ट आपका आता है थीम।
The theme of the story focuses on a single day in the life of a typical astrologer who unexpectedly encounters former lives in the severe circumstances of the present. There is a twist to the story. The astrologer's normally adventure-free life suddenly presents a serious issue from a previous life, necessitating awareness to address the situation. The narrative recounts a day in the life of the slumbering village of Malgudi. The novel also addresses a darker aspect of human character, such as selfishness, cunning, relation and hypocrisy. नॉवेल की जगह यहाँ शॉर्ट स्टोरी होगी। बताते हैं कि कहानी का जो विषय है, विषय वस्तु क्या है, थीम। कहानी का विषय वस्तु एक सामान्य ज्योतिषी के जीवन के एक दिन पर केंद्रित होता है, जिसका वर्तमान की विकट परिस्थितियों में अप्रत्याशित रूप से पूर्व जन्मों से सामना होता है या पूर्व कर्मों से सामना होता है। कहानी में एक मोड़ है। ज्योतिषी का सामान्य रोमांच रहित जीवन अचानक उसके पिछले जन्म का एक गंभीर मुद्दा प्रस्तुत करता है, जिससे उसकी स्थिति को समझने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। ये जो कहानी है मालगुडी के सुसुप्तावस्था में पड़े हुए गांव के जीवन का एक दिन का वर्णन करती है। यह कहानी मानव चरित्र के गहरे पहलुओं जैसे स्वार्थ, धूर्तता, प्रतिरोध या प्रतिशोध की भावना, पाखंड को भी संबोधित करता है। मानव स्वभाव के ये पहलू कहानी के पात्रों पर भी लागू होते हैं। अंततः सब कुछ योजना के अनुसार होता है और ज्योतिषी अपने प्रतिद्वंदी को धोखा देने, उसकी जान बख्शने और यह सुनिश्चित करने के अपने विश्लेषण में सफल होता है कि उससे फिर कभी सामना ना हो। उसे उल्टा सीधा बता देता है कि कहाँ उसको जाना है, इस जगह पर नहीं कभी आना है, क्योंकि ज्योतिषी चाहता था कि अगर ये दोबारा आया तो उसे कहीं पहचान ना ले वो, इसलिए उसने हमेशा के लिए उस लाइन में, उस जगह पर आने के लिए उस व्यक्ति को मना कर दिया। These aspects of human nature also apply to the story's characters. At last, all goes according to plan and the astrologer succeeds in his analysis of deceiving his opponent, sparing his life and ensuring that he never again encounters him. Next and important heading है imagery. R.K. Narayan used images in An Astrologer's Day to depict the scene in the city marketplace where the astrologer had only sparsely furnished his booth by the light of a flare which crackled and smoked up above the ground nut heap nearby. The astrologer is able to see his clients. The visual and auditory senses are stimulated by these pictures, but when he writes, the place was lit up by shop lights. The author goes one step further in describing the lighting in the neighborhood. A couple of them had gas lights that hissed. Once more the reader can picture the scene क्या होता है, as being dim with a background ऐसे करके एक आवाज निकालता है। The author continues by stating that because the astrologer's stand lacked lights of its own. R.K. नारायण ने एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में शहर के बाजार के दृश्य को चित्रित करने के लिए चित्रों का उपयोग किया, जहां ज्योतिषी ने अपने बूथ पर बहुत कम साज सज्जा की थी। पास के मूंगफली के ढेर के ऊपर चटकती और धुआं उगलती एक लौ की रोशनी में ज्योतिषी अपने ग्राहकों को देख पाता है। इन दृश्यों या इन चित्रों से दृश्य और श्रवण इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, लेकिन जब वह लिखता है तो वह जगह दुकानों की लाइटों से जगमगा रही थी, इस तरह से लिखता है तो लेखक पड़ोस की रोशनी का वर्णन करने में एक कदम आगे बढ़ जाता है। उनमें से कुछ में गैस लाइटें भी जो फुफकार सी मार रही थी। एक बार फिर पाठक, जो हम लोग रीडर हैं, उस दृश्य को मंद पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में श की आवाज़ के साथ कल्पना कर सकते हैं। ऐसी स्टोरी है। लेखक आगे कहता है कि चूंकि ज्योतिषी के स्टैंड पर अपनी रोशनी नहीं थी, इट appeared as though he was working in a very dark room with only basic background noise.
The only light coming from other workplaces was what was needed. It was a bewildering crisscross of shifting shadows and shifts of light. This was ideal for the astrologer. बताते हैं कि इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि एक बहुत ही अंधेरे कमरे में काम कर रहा हो, जहाँ बैकग्राउंड में जो बसी हुई या पृष्ठभूमि में बस मामूली ससुर हो, अन्य कार्यस्थलों से आने वाली रोशनी ही जरूरी थी। यह बदलती परछाइयों और प्रकाश की किरणों का एक विस्मयकारी आड़ा तिरछा सा दृश्य था। यह ज्योतिषी के लिए आदर्शमयी था। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, ये उस एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ही आइडियल था। The astrologer's saffron robe and sacred as symbolize his dishonest occupation and spiritual ties, while his keen intellect and observational abilities reveal the real source of his wisdom and survival. In an astrologer's day, the symbolism involves around the contrast between external appearance and inner reality. Saffron robe and as represent spiritual authority and holy sanctity. These are the very instruments the astrologer used to trick his client, putting up a show of mystical expertise that is unfounded in his own skills. Ironically, the astrologer who has no real knowledge of astrology and is unaware of his own future uses his guile to avoid the anger of a guy he offended because he does not believe in. कहते हैं यहाँ पर प्रतीकवाद, आपका सिंबलिज्म भी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट आंसर भी पूछा जाता है और जब लॉन्ग आंसर है तो उसमें ये हेडिंग बना दी जाती है। सिंबलिज्म मीन्स प्रतीकवाद। प्रतीकवाद मीन्स ज्योतिषी का भगवा वस्त्र, मीन्स सैफरन रॉब, जो सैफरन कपड़े पहने हुए था, भगवा जो ऑरेंज कलर के होते हैं, साधु सन्यासी लोग पहनते हैं, लाल कलर के होते हैं, और पवित्र भस्म थी उसके पास बेईमान व्यवसाय और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक इसमें दिखाया गया है। जबकि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और अवलोकन क्षमताएं उसकी बुद्धिमत्ता और अस्तित्व के वास्तविक स्रोत को प्रकट करती हैं। एक ज्योतिषी का दिन, जो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये कहानी है, में प्रतीकवाद बाहरी दिखावे और आंतरिक वास्तविकता के बीच के अंतर के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। भगवा वस्त्र और भस्म आध्यात्मिक अधिकार और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वही उपकरण हैं जिनका उपयोग ज्योतिषी अपने ग्राहकों को धोखा देने के लिए करता है, रहस्यमय विशेषज्ञता का दिखावा भी करता है, उसके अपने कौशल में निराधार है। एस्ट्रोलॉजी हिमसेल्फ ही सक्सीड्स टू एन एस्ट्रोलॉजर In the end, the narrative serves as a metaphor for how readily people may be duped by outward appearances and how wisdom frequently originates from unexpected places, including one's own innate intelligence and life experience. उसमें यह भी दिखाया जाता है कि यह ज्योतिषी के में विश्वास नहीं करता, इसलिए वह एक ज्योतिषी के रूप में सफल होता है। अंत में यह कथा, जो कहानी है, इस बात का रूपक हो जाती है कि कैसे लोग आसानी से बाहरी दिखावे से धोखा खा जाते हैं और कैसे ज्ञान अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से उत्पन्न होता है, जिसमें व्यक्ति की अपनी सहज बुद्धि और जीवन के अनुभव भी शामिल हैं। बहुतों को तो ज्योतिषी का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी सीधे साधे लोगों को झांसे में फांस लेते हैं और ज्योतिषी का ढोंग रचाते हैं। यही इसमें इस स्टोरी में दिखाया गया आर के नारायण की स्टोरी है। Next heading, conclusion. The short story An Astrologer's Day tells the account of an astrologer's day in the life. There is a tension in the story and a plot twist at the end. The story also makes advantage of the coincidence factor, in which the astrologer is taken aback and finds it difficult to handle the circumstances. He is shaped by his astrologer's intelligence and mental acuity. He is at last relieved of the responsibility for killing Guru Nanak. निष्कर्ष भी देना है आपको लॉन्ग आंसर में। तो निष्कर्ष में ये जो लघु कथा है या शॉर्ट स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे,
एक ज्योतिषी के जीवन के एक दिन का वृत्तांत करती है। कहानी में तनाव है, टेंशन दिखाई जाती है और अंत में एक नया मोड़ आ जाता है। कहानी संयोग का भी लाभ उठाती है, जहाँ ज्योतिषी अचंभित हो जाता है और परिस्थितियों को संभालता है। उसके लिए मुश्किल भी हो जाता है। ज्योतिषी की बुद्धिमत्ता और मानसिक कुशाग्रता उसे बचा लेती है। अंततः वह अपने जो अपोजिट व्यक्ति होता है, गुरु नायक अपोजर होता है, उसकी हत्या के दायित्व से भी मुक्त हो जाता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति मरा नहीं है बल्कि जिंदा रह गया है और ये जिंदा बच जाता है। तो उसे लगता था कि वह हत्यारा है, लेकिन आज उसे पता चल जाता है कि वह हत्यारा नहीं है। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।